ये साल आपके लिए आशीर्वादों से भरा हुआ साल होगा। विश्वास करें मेरे पुत्र मेरी पुत्री, तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, तुम ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो प्रभु आपको दिया जाने वाला आशीर्वाद अपने हाथ में रख के तैयार हैं। आपको जो करना है यदि वो करेंगे तो प्रभु का आशीर्वाद निश्चय ही भरपूरी के साथ बहुतायत में आप प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आप सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं। ये सन 2026 का साल आप सबके लिए चमत्कारों का साल हो, आशीर्वादों से भरा हुआ साल हो, हर तरफ से आपके लिए भलाइयां हों वैसा साल हो, आपकी अपेक्षित भलाइयां पूरी हों वैसा साल हो। प्रभु यीशु आपको परिपूर्ण आशीर्वाद दें, उसके लिए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। ये साल आपके लिए आशीर्वादों से भरा हुआ साल होगा, ये विश्वास करें, क्योंकि आशीर्वाद देने वाले प्रभु यीशु मसीह आपके संग है ना। वही आपसे इस समय बात करने वाले हैं। इस नए वर्ष के लिए प्रभु ने हमारे लिए कौन सा वचन रखा है और उस वचन के आशीर्वाद कौन कौन से हैं, उन्हें कैसे प्राप्त करना है। हर नए साल में हमारी यीशु छुड़ाता है सेवकाई में, इसके लिए स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं और सेवकाई में खड़े होने वाले, सेवकाई से जुड़ने वाले सब के लिए प्रार्थना करके सब मिल के प्रतिज्ञा और वचन प्रभु से मांग के प्राप्त करते हैं। उस वचन को बोलकर सबका उत्साह बढ़ाकर प्रार्थना करते हैं और उसी तरह यहोवा आशीष देते हैं, ऐसा हम देखते हैं और निरंतर उसका अनुभव करते हैं। पिछले साल प्रभु ने कहा, मैं तेरी जगह पर आकर तुझे आशीष दूंगा। अनेकों के जीवन में यीशु ने प्रत्यक्ष रूप से आकर उनसे मिलकर, उनके घर में मिलकर चमत्कार किए। जब ये गवाहियां मैं सुनता हूँ तो प्रभु की स्तुति करता हूँ। ये वचन मेरे लिए है, ऐसा विश्वास रखकर जब आप प्रार्थना करेंगे तभी उस वचन का आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं। मुझे इसमें विश्वास नहीं है, प्रभु मेरे साथ में रहते हैं, रोज बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, इतना काफी, ऐसा सोचेंगे तो इसमें गलत नहीं है। ये भी आपका विश्वास है, आपके विश्वास का अनुसार आपको प्रभु आशीष देंगे। लेकिन परमेश्वर का ये वचन मेरे लिए है, ऐसा विश्वास रखकर जब प्रार्थना करेंगे तो उस वचन का आशीर्वाद आप प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो इस साल के लिए प्रभु ने कौन सा वचन रखा है, उसके लिए पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय, उसका 7वां वचन। मत्ती 7:7, ढूंढो मांगो ऐसी बात कही जाती है, वही वाला वचन। यीशु मसीह एक बहुत ही अद्भुत बात कह रहे हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु कह रहे हैं, मेरे पुत्र मेरी पुत्री, तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, तुम ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो प्रभु आपको दिया जाने वाला आशीर्वाद अपने हाथ में रख के तैयार हैं। आपको जो करना है यदि वो करेंगे तो प्रभु का आशीर्वाद निश्चय ही भरपूरी के साथ बहुतायत में आप प्राप्त कर सकते हैं। 3 कार्य प्रभु कह रहे हैं, मांगो, ढूंढो और खटखटाओ। तुम ऐसा करोगे तो मैं उसका प्रतिफल तुम्हें दूंगा, ऐसा वचन दे रहे हैं। तो आपको अपना आशीर्वाद मांग कर प्राप्त करना होगा, ऐसा प्रभु चाह रहे हैं और उसी के लिए प्रभु ने आपको ये वचन दिया है। ये तीनों बातें अपने मन में गहराई से बैठा लें। सबसे पहले प्रभु जो बात कह रहे हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मेरे पुत्र तुझे क्या चाहिए, पुत्री तुझे क्या चाहिए, तो मांग, मैं तुझे दूंगा, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। तो आपको बोलकर मांगना होगा। अब प्रभु से भलाई पाने के लिए कुछ लोग आते हैं, प्रार्थना करनी है बोलते हैं। किसके लिए प्रार्थना करनी है पूछो तो चुपचाप रहते हैं, बिना कुछ बोले ऐसे ही खड़े रहते हैं। उसके साथ में जो दूसरे होते हैं वो बोलते हैं, ये कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है। तो मुंह खोल के जब तक बोलेंगे नहीं कि तुम्हें क्या चाहिए, हम लोग कैसे जान पाएंगे? प्रभु तो सब जानते हैं ना, वो हर किसी के बारे में जानते हैं। ऐसा बोल के सब प्रभु पर डाल देते हैं। लेकिन स्वयं प्रभु क्या कह रहे हैं, मैं सब जानता हूँ लेकिन तुझे मांगना है।
तुझे क्या चाहिए मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी तू मांगेगा तो तुझे दूंगा। इस प्रकार प्रभु वचन दे रहे हैं। तो आपको मुंह खोल के मांगना होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, विश्वास से मांगना होगा। यीशु के नाम से मांगना होगा, यीशु का नाम पुकारना होगा। यूहन्ना 14वें अध्याय के 14वें वचन में यीशु क्या कह रहे हैं? यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यीशु कह के उनके नाम से कुछ मांगेंगे तो जो कुछ भी मांगोगे वो उसे करेंगे, ऐसा यीशु वचन दे रहे हैं। इसी तरह से मत्ती 21:22 में जिस किसी कार्य के लिए तुम दुहाई लगाओगे उसमें विश्वास करें। जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। तो मुंह खोल के मांगना होगा, यीशु का नाम पुकार के मांगना होगा, विश्वास से मांगना होगा, बस इतना ही। और आसानी से आप प्रभु से चमत्कार और आशीष पा सकेंगे। तो इसीलिए आज प्रभु आपसे बात कर रहे हैं कि मेरे पुत्र मेरी पुत्री, तुझे क्या चाहिए मांग, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। आप जैसे ही मांगेंगे तुरंत आप प्रभु से पाएंगे। पवित्र शास्त्र में आप देखेंगे मरकुस 10वां अध्याय उसका 47 और 48वां वचन जब आप पढ़ेंगे तो बर्तिमाई नाम का एक अंधा व्यक्ति सड़क के किनारे बैठकर वो भीख मांगता है। यीशु उस रास्ते से जा रहे हैं ये जानते ही सबसे पहले वह पुकारता है, हे दाऊद की संतान यीशु, ऐसा कह के पुकारता है। और इस तरह से नाम पुकारते ही शुरू में यीशु को सुनाई नहीं दिया क्योंकि लोगों की बहुत भीड़ थी, तो वो और जोर से पुकारता है। और ऐसे पुकारते ही यीशु रुककर उसे बुलाते हैं और उसके आने पर यीशु कहते, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? बोल, तुझे क्या चाहिए? तूने पुकारा ना, मांग। तो उसे अपने मुंह से बोलना है, मुझे क्या चाहिए तुम नहीं जानते प्रभु, ऐसा नहीं कहा। उसने कहा मैं देखने लगूं। वो सब जानते हैं, लेकिन आप क्या चाहते हैं वो आपके मुंह से आपको बोलना होगा, ऐसा वो चाहते हैं। इसीलिए तो मांगो मिलेगा, ऐसा वो कह रहे हैं। तो आपको मांगना होगा। उसने मांगा और प्रभु ने तुरंत चमत्कार करके उसकी आंखों को दृष्टि दी और प्रसन्नता से उसे भेजा, ऐसा हम देखते हैं। मत्ती 9वें अध्याय का 27 और 28वां वचन जब पढ़ते हैं तो दो अंधे व्यक्तियों ने यीशु का नाम लेकर पुकारा, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। तो यीशु को उन्होंने हे दाऊद की संतान इस नाम से पुकारा। तो उनके नाम से उनका नाम पुकार कर बुलाते हैं। तब प्रभु कहते हैं, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? ऐसा पूछते हैं। हाँ प्रभु, विश्वास करते हैं, ऐसा कहते ही यीशु चमत्कार करते हैं। तो आपको पुकारना है, यानी मुंह खोलकर मांगना है, यीशु के नाम से मांगना है और पूरे विश्वास से मांगना है। आप जो मांगेंगे वो पाएंगे। चंगाई चाहिए, कोई छुटकारा चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, आपको जय चाहिए, कोई कार्य सफल होना है, किसी प्रकार की भलाई चाहिए, चाहे जो भी हो, आप यीशु के नाम से पूरे विश्वास से मुंह खोलकर मांगेंगे तो अवश्य प्राप्त करेंगे। प्रभु आपको देने के लिए तैयार हैं। आप पवित्र शास्त्र में देखेंगे मत्ती 8वें अध्याय के पहले 3 वचन, कोढ़ से ग्रसित एक मनुष्य यीशु के पास आकर, प्रभु के पास आकर पुकारता है और मांगता है। उसके मांगने के कारण उसने चंगाई प्राप्त की। वही मत्ती 8वें अध्याय का 5वां 6वां वचन पढ़ेंगे, एक सूबेदार आकर अपने सेवक के लिए चंगाई मांगता है। चंगाई, चमत्कार, उसके लिए आशीर्वाद मांगता है। और प्रभु जो भी उसने मांगा उसका विश्वास देखकर उसके लिए चमत्कार करके उसके सेवक को चंगा किया। इस प्रकार से हम देखते हैं। मत्ती 15वें अध्याय के 22 को यदि शुरू से पढ़ेंगे तो एक कनानी स्त्री आकर अपनी बेटी के लिए यीशु के पास दुहाई लगाती है, मांगती है, चिल्ला के कहती है, दाऊद की संतान मेरी बेटी पर दया कर, मेरी बेटी की सहायता कर, बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है, वो बहुत दुखी है। यीशु ने उत्तर दिया और उस बेटी को छुटकारा दिलाया। मत्ती 17वें अध्याय के 15वें वचन में एक पिता अपने बेटे के लिए यीशु के पास आकर मांगता है। यीशु उसकी प्रार्थना का उत्तर देकर उसके बेटे को चंगा करते हैं। तो यीशु के पास आकर दुहाई लगाकर विश्वास रखने वाले हर एक ने चमत्कार पाया। कोई भी उनके पास से खाली नहीं गया। तो आपके जीवन में भी आज
एक चमत्कार होने वाला है, हर एक दिन चमत्कार होने वाले हैं। ये पूरा साल आपके लिए अद्भुत चमत्कारों का साल होने वाला है। आप पूरे विश्वास से मांग मांग कर सारे कार्यों में सफलता पाएंगे। इसीलिए तो मांगो तुम्हें मिलेगा, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। तो विश्वास के साथ जब मांगते हैं तो अवश्य प्रभु हमारे लिए चमत्कार करेंगे ना, अवश्य करेंगे। अब देखिए, कोयम्बतूर में एक भाई रहते थे, सुडलमणि उनका नाम था। उस भाई को एक समस्या थी। 20 सालों से उन्हें बाएं कान से सुनाई नहीं देता था। एक कान से 20 साल से सुनाई नहीं देता था। और पिछले 2 सालों से उन्हें आंखों की समस्या आई। उनकी आंखों की दृष्टि में क्षति पहुंची। उनका मन कितना दुखी हो गया होगा ना। एक कान से सुनाई नहीं देता था और अब आंखों की रोशनी भी धुंधली हो गई। बहुत ज्यादा दुखी। लेकिन वो बहुत ही भक्ति वाले थे। वो गैर मसीही थे। अपनी भक्ति को बाहर प्रकट करने में हिचकते नहीं थे। उनके घर में उनके 2 बच्चों ने यीशु को अपनाकर चर्च जाना शुरू कर दिया और इस भाई ने उन्हें नहीं रोका, क्योंकि वो तो बहुत श्रद्धा वाले थे। ठीक है, तुम्हारी उनमें श्रद्धा है, मैं अपने कुल देवता में श्रद्धा रखता हूँ। वो बच्चों को चर्च ले जाके छोड़ते, उनमें कोई रुकावट पैदा नहीं करते। लेकिन एक दिन उनके बच्चों ने नाल मावड़ी में प्रार्थना करने के लिए जब निकले तो कहा, तुम हमारे साथ आओ, तुम बस आकर वहां देखना, वहां बहुत भीड़ आती है, वहां क्या होता है, बस ये देखने के लिए हमारे साथ आओ। ठीक है, बच्चे बहुत प्यार से बुला रहे हैं, बोलकर इनके साथ होकर आता हूँ, वहां जाकर बस ऐसे ही घूम फिर कर आ जाऊंगा। और वो भाई वहां आता है। ये आके प्रार्थना सभा में बैठता है। वहां पर हजारों की संख्या में भीड़ प्रार्थना कर रहे हैं। ये देखकर उसे आश्चर्य हुआ, इतने लोग यहाँ आते हैं, इसका मतलब जरूर कोई ना कोई बात है, ऐसा उसने सोचा। तो यीशु का संदेश देकर जब प्रार्थना का समय आया, तुम यीशु कहकर पुकारोगे तो यीशु चमत्कार करेंगे। तुम उन्हें पुकारो, तुम प्रार्थना करो, जब ऐसा कहा। और मैं लोगों को ये समझा रहा था। इस भाई ने देखा, सब प्रार्थना कर रहे हैं, देख रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, कितने लोग दुहाई लगा रहे हैं, जरूर इसमें कोई ना कोई बात है। मुझे 20 साल से इस कान से सुनाई नहीं देता, मैं भी दुहाई लगाता हूँ बोलकर आंखें मूंद कर पहली बार, यीशु 20 साल से मुझे इस कान से सुनाई नहीं देता है, मेरे इस कान को जरा खोल देंगे, ऐसा बोल के प्रार्थना की। ये कब प्रार्थना करेगा, मैं इसके लिए कब चमत्कार करूं बोल के यीशु राह देख रहे थे। यीशु, क्या मेरे इस कान में कोई चमत्कार नहीं करोगे, मेरा ये कान खोल दो। ऐसा कहते ही प्रभु के सामर्थ्य ने छुआ और तुरंत ही उसका कान खुल गया। वो देखता है पास में प्रार्थना कर रहे हैं, आवाज सुनाई दे रही है, सबको साफ साफ सुनाई दे रहा है। उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। 1 मिनट ही लगा, यीशु का नाम लेकर मैंने मांगा और तुरंत यीशु ने मुझे उत्तर दे दिया। अब इस बार अपनी आंखों के लिए प्रार्थना करूंगा। प्रार्थना के दौरान उसमें एक विश्वास जाग गया और कहा, मेरी आंखें ठीक कर दो, 2 साल से मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है यीशु, ऐसे बोलकर मांगा। प्रभु के सामर्थ्य ने छुआ। 2 चमत्कार, जो कान बंद था वो खुल गया और आंखों में साफ साफ दृष्टि लौट आई। कितनी बड़ी खुशी की बात है। देखा तो ये कैसे प्राप्त किया, यीशु से मांगकर उन्होंने प्राप्त किया। आप मांगेंगे तो आपके लिए भी चमत्कार करेंगे। आपके लिए मैं मांगूंगा तो कहेंगे पहले उसे बोलने को बोल, वो यही कहेंगे। आप भी प्रार्थना करेंगे और आपके लिए मैं भी प्रार्थना करूं तो उससे लाभ होगा। इसलिए आपको मांगना है, आज ही मांगेंगे। आपको क्या चाहिए, चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, मांगिए, यीशु कह के मांगे, विश्वास से मांगे, अवश्य आप चमत्कार देखेंगे। एक और भाई है, देखिए वो जो भाई है वो तिरुपत्तूर का रहने वाला भाई है और उसका नाम है तिरुमालियन। वो भी गैर मसीही परिवार से है, बहुत ही भक्ति वाला है। उसकी एक समस्या थी, 15 सालों से कोई संतान नहीं थी। ये बहुत बड़ी समस्या थी। बहुत से लोग कम से कम इस साल संतान सुख का आशीर्वाद मिल जाए ऐसा बोल के राह देख रहे हैं ना। इस गवाही को ध्यान से सुने। इनकी 15 सालों से कोई संतान नहीं थी। वो बहुत ही दुखी था। दूसरे उसका मजाक उड़ाते, ताने मारते, बुरा भला कहते और इस कारण सबसे पहले डॉक्टरों को जाके दिखाया। कई जगहों पर जाके इलाज कराया। पैसा खर्च करने के बाद भी सफलता नहीं मिली, आशीर्वाद नहीं मिला। अब ईश्वर का ही भरोसा ऐसा बोलकर
जिस किसी ने भी जहाँ कहीं भी जाने के लिए कहा, उन सब जगहों पर वो गया। पैसे भी खर्च किए, पत्नी के साथ वहां जाकर पूजा पाठ की। कई जगहों पर गए, कई देवी देवताओं से जिसने जो कहा वो किया, सब कुछ करके देख लिया। जा जाके मंदिरों में दर्शन किए, उसके अलावा कोई आशीर्वाद नहीं देख पाए। लोग भूत प्रेत के बारे में, अंधविश्वास के बारे में बोलते हैं ना, वैसे ही मांत्रिक के पास जाओ, तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। जब बोला तो वो मांत्रिक के पास गया। उसने हजारों रुपए उससे ऐंठ कर मंत्र पढ़ूंगा, तावीज दूंगा ऐसा कहा, और सब कुछ करके देख लिया, पर कोई फायदा नहीं। अब सब जगह पे असफलता, धोखा, एक बड़ी निराशा पैदा हो गई। तो डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, देवी देवताओं ने साथ नहीं दिया, तंत्र मंत्र से भी कुछ नहीं हुआ। मन उदास हो गया, अब मर जाना ही अच्छा होगा, ऐसी परिस्थिति आ गई और वो जीवन से चिढ़ गया। तब अचानक उसने सोचा, सब ईश्वरों को पुकारा, जिसने भी जहाँ के लिए कहा। सब मंदिरों में गए, देवी देवताओं की पूजा की, कुछ नहीं हुआ। ये क्रिश्चियन लोगों का एक ईश्वर है ना, यीशु मसीह, उसे पुकार कर नहीं देखा। ठीक है, पुकार कर देखते हैं बोलकर, ऐसी उसकी इच्छा हुई। उसने अपनी पत्नी से कहा, हमने सभी देवताओं को देख लिया, ये यीशु जो ईश्वर है, मसीहियों का ईश्वर, एक बार वहां भी दुहाई लगाते हैं बोलकर। ठीक है, लेकिन उनके बारे में जानकारी कहाँ मिलेगी? तब उन्हें पता चला, आओ प्रार्थना करें, ऐसा एक कार्यक्रम होता है और वो टीवी में आता है। और जब वो कार्यक्रम देखने लगे तो उन्होंने यीशु के बारे में सारी जानकारी पा ली। कई हफ्तों से लगातार देख रहे थे ना, यीशु के बारे में सारी जानकारी वो पा चुके थे। एक दिन संतान सुख के आशीर्वाद के लिए जब प्रार्थना कर रहा था, तो पति पत्नी दोनों ने रोते हुए यीशु को पुकारा, यीशु के समक्ष दुहाई लगाई, तुम्हारे नाम से हमें पालने के लिए एक संतान चाहिए। प्रभु ने वो प्रार्थना सुनकर आशीर्वाद दिया। प्रभु ने उन्हें संतान सुख देकर उन्हें प्रसन्न किया। दुख दूर हुआ, अपमान दूर हुआ, धोखाधड़ी दूर हुई, एक बहुत बड़ी संतुष्टि मिली। और वही प्रभु आपके लिए करने वाले हैं। इसलिए आज ही आप विश्वास से मांगे, जो मांगेगा उसे मिलेगा, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। जो भी मांगेगा उसे मिलेगा। प्रभु जो हैं, क्या सोच है, कौन सी जाति है, कौन सा धर्म है, किस परिवार से संबंध रखता है, ऐसा कुछ भी नहीं देखते। वो आपका हृदय देखते हैं। विश्वास है, आप सच्चे मन से उन्हें पुकार रहे हैं। केवल ये देख के प्रभु आपके लिए चमत्कार करेंगे। हर एक दिन चमत्कार होंगे। विश्वास से मांग कर पाने की आदत डालें। दूसरी बात प्रभु कह रहे हैं, अगर तुम ढूंढोगे तो पाओगे। हमें क्या ढूंढना है? अगर कुछ खो जाए तो उसे ढूंढना है। कोई वस्तु जब खो जाती है तो उसे पाने के लिए कहते हैं कि ढूंढो, अच्छी तरह से ढूंढो। यहाँ पर ढूंढो तो तुम पाओगे, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। वो यहाँ कौन सी बात कह रहे हैं? यिर्मयाह 29वें अध्याय का 13वां और 14वां वचन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें प्रभु एक बात कह रहे हैं, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें मिलूंगा। यहोवा की यह वाणी है। स्वयं प्रभु कह रहे हैं कि तुम मुझे ढूंढो, अपने पूरे मन से ढूंढोगे तो मैं स्वयं प्रकट होऊंगा। यही वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे सामने आऊंगा, प्रकट होऊंगा, इस प्रकार से कह रहे हैं। तो हमें यीशु को ढूंढना है, उनके दर्शन को खोजें। ऐसा कह के दूसरा इतिहास 7:14 में हम पढ़ते हैं, उनके दर्शन के खोजी बने। ज्यादातर लोग उनका आशीर्वाद खोजते हैं, उनके हाथों के द्वारा भलाइयां प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन हमें उन्हें खोजना है, क्योंकि वही सब कुछ है, महिमामयी हैं। वो हमारे संग हो तो सब कुछ हमारे संग इतना काफी है। तो हमें उन्हें खोजना होगा। दानियल 9वें अध्याय का 3रा वचन देखेंगे तो दानियल अपने बुढ़ापे की उम्र में भी वो प्रभु को ढूंढने के लिए उपवास रखता है कि मुझे प्रभु को देखना, उनसे बात करनी है, प्रभु से एक बात करनी है, इसलिए वो खोजता है। तो अपने पूरे मन से, तुम अपने पूरे मन से मुझे ढूंढोगे तो ढूंढ कर तुम मुझे पाओगे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर को कहाँ देख सकते हैं? किसी ने ईश्वर को देखा, यीशु को देखा, ऐसा कोई कहे तो विश्वास मत करना, ये एक धोखा है। उसके लिए एक वचन दिया गया है, यूहन्ना 1 अध्याय का 18वां वचन, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। ये एक वचन बताकर ही परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, ये ऐसे ही बोलकर धोखा दे रहे हैं। ईश्वर को कोई नहीं देख सकता।
लेकिन प्रभु कह रहे हैं अपने पूरे मन से मुझे ढूंढोगे तो मैं मिलूंगा, स्वयं को प्रकट करूंगा, ऐसा प्रभु वचन दे रहे हैं। इसमें सच क्या है? तो प्रेरितों के काम 9वें अध्याय में शाऊल नाम के युवा पुरुष को यीशु ने दर्शन दिए, तेज प्रकाश में प्रकट हुए और आमने सामने बात की बात करके उसका जीवन बदल के उसे अपना सेवक बनाया। इसका मतलब परमेश्वर मनुष्य से मिलते हैं, ये सच है। अपने पूरे मन से खोजेंगे तो वो स्वयं प्रकट होते हैं, ये सच है। उन्हें देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, उनकी आवाज सुन सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना बहुत जरूरी है। अपने पूरे मन से खोजें, जिज्ञासा के साथ खोजें, किसी भी स्वार्थ के बिना प्रभु को खोजें, तभी प्रभु स्वयं को प्रकट करेंगे। आज से बहुत पहले, यानी 100 साल पहले, पंजाब में, उत्तरी भारत के पंजाब में लुधियाना शहर के पास ही एक जगह है रामपुर, वो एक गांव है। वहाँ एक बहुत ही अमीर आदमी रहता था। उसका एक ही बेटा था, नाम था सुंदर। उसकी माँ बहुत पूजा पाठ करती थी, बहुत ही भक्ति में रहती थी। तो बचपन से ही छोटे बच्चे में भक्ति आ गई। उसे अपने ईश्वर की बातें बता बता कर बड़ा किया, तो उसके मन में ईश्वर को देखने की इच्छा जागी। तभी अचानक से उसकी माँ मर जाती है। उस वक्त ये कुमार अवस्था में था। वो माँ के प्रेम से वंचित रह गया, इसलिए मन बहुत दुखी रहता। जीवन में सब खत्म हो गया, ऐसा एक आभास। तो अब माँ की ममता को पाने के लिए मेरे पास एक ही सहारा है और वो है ईश्वर। और वो ईश्वर को खोजने लगा। माँ ने जो ईश्वर बताया उसे खोजा। उसके लिए उसने बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ खरीदे और पढ़ पढ़ कर ईश्वर को खोजने लगा। उसके लिए पूजा पाठ करने लगा, लेकिन किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हुआ। इंडिया में हर एक धर्म का अपना एक ग्रंथ होता है ना, धर्म से संबंधित पुस्तक, वो सब लाकर पढ़ने लगा। सारे ईश्वरों को पुकार के देखा, लेकिन उसके मन को तृप्ति नहीं मिली। इसलिए वो ईश्वर को जहां देखो वहां खोजने लगा। मन में एक जिज्ञासा कि मुझे ईश्वर को देखना है, उससे बात करनी है, वही मेरा सहारा है, मेरा माता पिता सब कुछ वही है, बोलकर वो खोजने लगा। लेकिन हर तरफ धोखा मिला। इसलिए वो पूरी तरह से चिढ़ के टूट गया। उसके घर में उसका ऊपर एक कमरा था, वो उस कमरे में ही रहता था। और उसने कहा कि कल सुबह तक अगर कोई ईश्वर है तो वो आके मुझसे मिले, मुझे उससे मिलना है, बात करनी है। अगर नहीं मिला तो मैं रेल की पटरी पे जाके आत्महत्या कर लूंगा, ऐसा उसने कहा। इस प्रकार से ईश्वर को खोजने की इच्छा उसके मन में थी। रात में वो अपने कमरे में बैठकर प्रार्थना कर रहा था। ईश्वर कौन है पता नहीं। कई ईश्वरों के बारे में, उनके अवतारों के बारे में पुस्तक में पढ़ा, काफी जानकारी पा ली थी। इसलिए क्या ये होगा, वो होगा, ये होगा, कोई तो होगा। कौन है वो ईश्वर? मुझे उसे देखना है, मुझे उसके दर्शन करने हैं, वही मेरे जीवन को सफल कर पाएगा। ऐसे भारी मन से दुहाई लगाई। रात भर दुहाई लगाता रहा, घंटों तक वो विनती करता रहा। और इसी तरह से भोर का समय हो गया। उसने कहा था सुबह तक, इतने बजे तक ईश्वर को मुझसे मिलना है। इतना ही नहीं, स्वयं प्रकट होकर वो मुझसे बात करे, नहीं तो आत्महत्या करके मैं मर जाऊंगा। इसलिए भारी मन से खोजने लगा। और सुबह सुबह भोर के समय भारी मन से जब दुहाई लगा रहा था, उसी समय अचानक उसके कमरे में बहुत उजाला छा जाता है और वो घबरा कर उस उजाले को देखता है। उस उजाले में उसे एक साया दिखता है और वो साया बात करता है, मैं हूँ यीशु, आकाश व पृथ्वी का सृष्टिकर्ता। तूने अपने पूरे मन से मुझे खोजा, इसलिए मैं स्वयं को प्रकट करने आया हूँ, बोलकर स्वयं को प्रकट किया। यीशु को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, बहुत खुश हुआ। उसने सोचा भी नहीं था कि यीशु तो विदेशी ईश्वर है, हमारा उससे कोई संबंध नहीं उसने सोचा था। हमारे इंडिया में ही बहुत सारे ईश्वर हैं, उनमें से कोई आकर मुझसे मिलेगा, ऐसा सोचा था। लेकिन यीशु ही सच्चे परमेश्वर हैं, वो आके मिलते हैं, ये जानने के बाद उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। अपना पूरा जीवन यीशु की सेवा के लिए समर्पित करके बिना शादी किए साधु सुंदर सिंह इस नाम से पूरे संसार में जाकर सुसमाचार का प्रचार किया और प्रभु का जन्म, प्रभु के दर्शन और अपने अनुभव उसने अपनी किताब में लिखे हैं। अब यहाँ तमिलनाडु में रामनाथपुरम में एक युवक
भले ही उसने मसीही परिवार में जन्म लिया, लेकिन कुमार अवस्था से ही वो नास्तिक बनकर जी रहा था। इसलिए ईश्वर को न मानने वाला एक संगठन है, उसमें वो शामिल हो गया। वहीं पर सब आपस में मिलके बात करते हैं और कहते हैं कोई ईश्वर नहीं है, सब शराब पीते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, और उसी में वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन एक दिन यीशु ने उससे भेंट की। प्रभु ने उससे मिलकर स्वयं को प्रकट किया और अब उसमें बड़े उद्धार पाने की प्रसन्नता आ गई। पापों से उसने छुटकारा पा लिया। अब उसकी एक ही इच्छा, मैंने साधु सुंदर सिंह के बारे में बताया ना, उसकी पुस्तकों को ला ला के जब ये पढ़ने लगा तो उसमें एक जिज्ञासा जागी कि कैसे प्रभु यीशु ने स्वयं को एक मनुष्य के सामने प्रकट किया, मेरे लिए भी प्रकट हों। इस प्रकार की एक जिज्ञासा उसमें जागी और इसलिए उसी जिज्ञासा से प्रार्थना करने लगा कि मुझे तुम्हें देखना है, तुम्हारे दर्शन करने हैं, तुम्हें मेरे साथ बात करनी है प्रभु। ऐसा कहने लगा। एक दिन उसने घर में कहा कि आज कुछ भी हो जाए, मैं परमेश्वर के समूह में प्रतीक्षा करूंगा, प्रभु मुझसे बात करें, कितना ही समय लगे, कितने ही दिन लगे, कोई दरवाजा मत खोलना, मुझे डिस्टर्ब मत करना। पानी की बोतल लेकर कमरे में रख के दरवाजे बंद करके प्रभु को खोजने में लग गया कि हे प्रभु, तुम्हें मुझसे बात करनी है। परमेश्वर, मुझे पुत्र अपनी संतान कहते हैं तो तुम मेरे पिता हो। मैं अगर पिता का चेहरा नहीं देख पाऊंगा तो क्या ये ठीक रहेगा? तुम अपने पिता को जानते हो, प्रभु को अपना पिता कह रहे हो, उसे देखा है, कभी बात की है, कोई पूछे तो मैं उसे क्या उत्तर दूं? इसलिए तुम्हें मुझसे बात करनी है, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, मुझे ये अनुभव चाहिए। इस तरह से दुहाई लगा कि वो प्रार्थना कर रहा था। बहुत देर तक, घंटों तक प्रार्थना करता रहा। प्रभु के पांव में बैठकर अपने पूरे मन से, भारी मन से ढूंढा। इसलिए उस कमरे में एक बहुत बड़े प्रकाश की ज्योति आती है और उस ज्योति के बीच बिजली की तरह एक साया दिखता है। बिजली की तरह चमकता हुआ एक साया दिखाई देता है। उसे ध्यान से देखने पर दिखाई देता है कि यह यीशु का साया है। और इसी बीच यीशु ने बात करनी शुरू की। केवल शुरुआत ही नहीं की, केवल अपने आप को बाहर प्रकट ही नहीं किया, उसे एक भविष्यद्वक्ता के रूप में उसका अभिषेक करके प्रभु उसका उपयोग कर रहे हैं। हमारे प्यारे भाई विंसेंट सिल्वा कुमार, उनके जीवन में इस प्रकार की यह घटना घटी है। देखिए, प्रभु ने स्वयं को प्रकट करके अपने दर्शन देकर मैं ही जीवंत परमेश्वर हूं ऐसा बाहर प्रकट किया। तो प्रभु को पूरे मन से खोजेंगे तो उन्हें पा सकते हैं। मैंने कहा ना, यूहन्ना पहले अध्याय के 18वें वचन में परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। इस वचन को बोला जाता है कि बाइबल में लिखा है ना, परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता। इस तरह से कौन बोलते हैं पता है? वो मसीही जो आलसी होते हैं, प्रार्थना न करने वाले मसीही लोग कहते हैं। वो नाम के लिए प्रार्थना करके जाते हैं, वैसे आलसी लोग। प्रभु के चेहरे को खोजना है, समूह में प्रतीक्षा करनी है, आवाज सुननी है, ऐसी सोच उनमें नहीं होती है। लेकिन उसी वचन का अंतिम भाग पढ़कर देखें। इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। यीशु ने पिता को बाहर प्रकट किया। यानी जो पिता परमेश्वर है, जो दिखाई नहीं देता है, आकाशों के आकाश में विराजमान, उन्हें देख नहीं सकते, वो आत्मा के रूप में है। लेकिन उन्हें हमारे सामने प्रकट करने के लिए यीशु मनुष्य बनकर आए और उन्हें देख सकते हैं, उनके दर्शन हो सकते हैं, उनकी आवाज सुन सकते हैं। इसीलिए तो प्रभु कह रहे हैं, अगले वचन में कहा गया है कि यीशु मसीह हमारे सामने उन्हें प्रकट कर रहे हैं। इसलिए यीशु के आप दर्शन कर सकते हैं, उनकी आवाज सुन सकते हैं, वो आपके साथ रहकर आपको सलाह देकर मार्गदर्शन कर सकते हैं। वो बहुत ही अद्भुत प्रभु हैं। तो आप पूरे मन से यदि खोजेंगे तो उन्हें ढूंढ पाएंगे। वो आपसे बात करेंगे, आपको गाइड करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। आप उनके दर्शन कर सकते हैं, आवाज सुन सकते हैं। तो अपने पूरे मन से उन्हें खोजें, लालसा के साथ खोजें, पूरी इच्छा से खोजें, परमेश्वर को खोजें, वचनों का ध्यान करके उन्हें खोजें, आप उनसे मिल पाएंगे। ठीक है, तीसरा जो है, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अब प्रभु कह रहे हैं, मेरे पुत्र पुत्री, तुम खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। ये क्या दर्शाता है? अगर आप देखें तो लूका रचित सुसमाचार तो 11वें अध्याय के 5वें वचन के शुरू में पढ़ेंगे तो एक मनुष्य
अपने पड़ोस में ही अपने एक मित्र के पास जाता है और मित्र का दरवाजा खटखटाता है। मित्र अंदर से ही पूछता है कि क्या बात है, मेरा एक मित्र आया हुआ है, घर में खाना नहीं है, अगर तुम मुझे 3 रोटी दोगे तो मैं ले जाकर अपने मित्र की भूख मिटा पाऊंगा। ऐसा कहकर वो उधार में मांगता है कि मुझे 3 रोटी दे दो, और घर में जो है वो अंदर से ही उसे उत्तर देता है कि नहीं नहीं, अभी नहीं आ सकता, मैं भी लेट गया हूँ, बच्चे भी लेट गए हैं, उठकर अभी नहीं आ सकता, डिस्टरबेंस होगा। और उसने मना कर दिया। ऐसा कहा फिर भी जो मित्र बहुत ही भावुकता से मांगता है, उसके पास जाकर बहुत ही भावुकता से मांगता है, बहुत ही विनती करता है कि मेरा मित्र आया हुआ है, उसे बहुत भूख लगी है और वो मेरे घर आ गया, मुझे उसे खिलाना है। भावुकता से मांगा, इसलिए ठीक है मैं तुझे देता हूँ, ऐसा बोलकर वो उसे देता है। इस प्रकार हम देखते हैं। और इसी तरह से यीशु क्या कह रहे हैं कि तुम लोग खटखटाओगे तो खोला जाएगा। ऐसा कहने का मतलब ये है कि अपने लिए नहीं, अपने मित्रों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, आपके चारों ओर जो लोग हैं उनके लिए, गांव में जो लोग हैं उनके लिए, और जो शहर में हैं उन लोगों के लिए, अपने देश के लोगों के लिए प्रभु का दरवाजा खटखटाएं, 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 कहें प्रभु इन लोगों पर तरस खाओ, इन्हें क्षमा करो, इनका उद्धार करो, ये भी तुम्हारी संतान बने, ऐसा बोलकर दरवाजा खटखटाएं। तो इस तरह दूसरों के लिए प्रार्थना करना, दूसरों का भार अपने ऊपर लेकर प्रभु के समक्ष विनती करना, ऐसे हम दूसरे लोगों के लिए परमेश्वर के समूह में खड़े रहकर उनके घर का दरवाजा खटखटाएं, यानी स्वर्गलोक का दरवाजा खटखटाएं, तो प्रभु अवश्य उत्तर देंगे। इसीलिए तो 1 तीमुथियुस 2 अध्याय 1 और 2 वचन में कहा गया है कि सब मनुष्यों के लिए प्रार्थना करें। आपके पड़ोस में जो रहते हैं, सामने जो रहते हैं, साथ में काम करने वाले मित्र, रिश्तेदार, अभी भी भटके हुए लोग जो यीशु से अनजान हैं, हजारों लाखों की संख्या में हमारे सामने हैं, उनके लिए प्रभु के समूह में जाकर दरवाजा खटखटाएं कि उनका उद्धार हो, उनके लिए बाहर प्रकट हो। हे प्रभु, ये आत्माएं मुझे चाहिए। इस प्रकार से निरंतर जब आप विनती करेंगे तो चमत्कार होगा। इतना ही नहीं, देश चलाने वाले जो राजनेता हैं, जो अधिकार में हैं, उनके लिए विनती करनी है। इस प्रकार से प्रभु कह रहे हैं ना, आप दुहाई लगाएंगे तो देश में शांति, समाधान, ये सब दिखाई पड़ेगा। तो आपकी दुहाई के लिए ही प्रभु प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप उनसे मांगे, आपको मिलेगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा। इसी तरह से जैसे प्रभु ने आपको वचन दिया वैसे खटखटाएंगे, दूसरों के लिए प्रभु से बात करेंगे, आत्माओं का उद्धार हो, शाप पाप में जो लोग हैं उन्हें छुटकारा मिले, ऐसे निरंतर दुहाई लगाएंगे तो अवश्य एक बदलाव और चमत्कार आप देखेंगे। तो प्रभु ने क्या कहा है इस साल के लिए कि मेरे बच्चों, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, मैं तुम्हारे लिए स्वयं को प्रकट करूंगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। दूसरों के लिए प्रभु के दरवाजे खटखटाकर इन लोगों के लिए चमत्कार हो, इन लोगों का उद्धार हो, इन लोगों के लिए स्वयं को प्रकट करो, दूसरों के लिए खुलकर बात करें, प्रभु को क्रिया करते हुए आप देखेंगे। तो अब हम प्रार्थना करने वाले हैं। प्रभु, तुमने जो वचन दिया उसके लिए स्तुति हो। इस नए साल में हर एक दिन इस वचन के जो आशीर्वाद हैं वो हम देखना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, बोल के प्रार्थना करेंगे। अब हम प्रार्थना करें, इस नए वर्ष में जो आने वाले दिन हैं उनमें आपके जीवन में क्या होगा ये प्रभु ने बताया है। मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, तुम जब खटखटाओगे तो खोला जाएगा, तुम जब मांगोगे तो दिया जाएगा। प्रभु कह रहे हैं, जब ढूंढोगे तो तुम्हारे लिए प्रकट होंगे और तुम सब देखोगे। तो अब हम प्रभु से मांगने वाले हैं। हो सके तो घुटनों पे खड़े हो जाएं, या बैठे बैठे नए साल का जो आशीर्वाद है वो प्राप्त करें और कहें, प्रभु मैं भी पूरे विश्वास से मांग रहा हूँ, पूरे मन से मांग रहा हूँ, इस कार्य में मेरे लिए एक चमत्कार हो, ऐसा कहें। मांगे मांगे यीशु के नाम से, विश्वास से। इसी समय आप दुहाई लगाएं, पूरे विश्वास से दुहाई लगाएं, प्रभु मैं इस कार्य के लिए मांग रहा हूँ, मुझे चाहिए,
मुझे ये करके दो, इस प्रकार से आप कहें। हो सकता है आप इस समय अपने किसी मित्र के लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए, दूसरों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, जो सगे संबंधी हैं, पड़ोसी हैं, जो लोग आपके इलाके में रहते हैं, उनके लिए मैं दुहाई लगा रहा हूँ। प्रार्थना करें, खुल के बात करें। आप दरवाजा खटखटाएं उनके लिए जो प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु अवश्य उसका उत्तर देकर आपको प्रसन्न करेंगे। विश्वास के साथ दुहाई लगाएं, दरवाजा खटखटाएं, प्रभु दरवाजा खुल जाए, उनका भी उद्धार हो, उनका भी अभिषेक हो, वो भी तुम्हारे आने के लिए तैयार हों। प्रभु उन्हें स्पर्श करो, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ बोल के प्रार्थना करें। ढूंढें, पूरी जिज्ञासा से, पूरी लालसा से उन्हें खोजें। प्रभु मैं तुम्हारे समूह को खोज रहा हूँ, तुम्हारे चेहरे को खोज रहा हूँ। प्रभु मैं तुम्हारी उपस्थिति का आभास करना चाहता हूँ, मेरे लिए प्रकट हो। प्रभु से मांग रहे हैं, चमत्कार हो रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं। इस साल कौन सा आशीर्वाद चाहिए? ये आशीर्वाद चाहिए, रुकावट दूर होनी चाहिए, इस कार्य में एक चमत्कार हो। जो कुछ भी आप मांगेंगे वो आप प्राप्त करेंगे। इसीलिए तो वो क्रूस पर लटके, क्रूस पर हमारे लिए वो सब कुछ उठा चुके। इसलिए आज आप जो कुछ भी मांगेंगे वो आपको मिलेगा। ऐसे प्रार्थना करें। परम पिता, इस बेटे के लिए, बेटी के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। पिता, तुमने जो वचन दिया उसके लिए तुम्हारी स्तुति हो। महिमामय तुम्हारे इस वचन का आशीर्वाद तुम्हारे ये बच्चे प्राप्त करें। उनके लिए इन वचनों के आशीर्वाद साकार हों, उसके लिए, इनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके हर एक कार्य में चमत्कार होने चाहिए। चंगाई मांग रहे हैं, चंगाई प्राप्त हो यीशु के नाम से। छुटकारा मांग रहे हैं, छुटकारा मिल जाए यीशु के नाम से। प्रभु आशीर्वाद मांग रहे हैं, आशीर्वाद प्राप्त हो यीशु के नाम से। रुकावटें दूर हों, इन बच्चों को आशीर्वाद प्राप्त हो। तुमने कर दिया, उसके लिए तुम्हारी स्तुति हो। प्रभु अपने पूरे मन से तुम्हें खोज रहे हैं, तुम्हारा चेहरा देखना है, दर्शन करने हैं, तुमसे सलाह लेनी है, ऐसा बोल रहे हैं। उसके लिए स्वयं को प्रकट करो, ये तुम्हें देख पाएं। प्रभु ये तुम्हें जान पाएं, वैसा कुछ करो। तुम अवश्य इनके सामने प्रकट होकर इनके जीवन में एक नया बदलाव लाओ, उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु ऐसा करने वाले प्रेम के लिए धन्यवाद। प्रभु खटखटाओ तो खोला जाएगा, तुमने कहा है। बहुत ही आशाओं के साथ ये खड़े हैं पिता। खटखटाने से कार्यों में चमत्कार होगा, ऐसा मान कर ये खड़े हैं। प्रभु अपने गांव के लिए, शहर के लिए, मित्रों के लिए, अपने साथ काम करने वालों के लिए भावुक होकर भारी मन से प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए उन सब को तुम स्पर्श करो, उनके सामने प्रकट हो, आत्मिक जीवन में बदलाव आए। प्रभु ऐसे आशीर्वाद देने के लिए तुम्हारी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। प्रभु आज के दिन से ही ये जो भी मांगे इन्हें मिल जाए, ये जो कुछ भी ढूंढे वो पाए। खटखटाने पर दरवाजे खुल जाएं, चमत्कार देख पाएं, आज ही चमत्कार देख पाएं, चंगाई प्राप्त हो, आशीर्वाद प्राप्त हो, भलाई प्राप्त हो, परिवार का उद्धार हो। ऐसा करो कि ये चमत्कार पाकर प्रसन्न हो। हर एक दिन इन वचनों का आशीर्वाद तुम्हारे ये बच्चे प्राप्त कर पाएं। यीशु के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता, आमीन, आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुनी और इस साल की शुरुआत में ही आपको आशीर्वाद भी दे दिया। आप रोजाना ये वचन बोलकर, स्तुति करके प्रार्थना करें। रोजाना एक चमत्कार देखेंगे। आपकी प्रार्थना के हर एक कार्य में प्रभु चमत्कार करके आपको प्रसन्न करेंगे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.